अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदाद ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। हर तरह की तारीफ़, तौसीफ़, बुज़ुर्गी, बड़ाई, हम्द व सना उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जिसने हम तमाम लोगों को इंसान बनाया और अक्ल जैसी नेमत से नवाजा। जानवरों की तरह, परिंदों की तरह हमें भटकते हुए नहीं छोड़ दिया, बल्कि हमारी रुश्द व हिदायत की खातिर बहुत से अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने इस दुनिया में मबऊस फरमाया। उन तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद व सलाम का नजराना हो, बिलखुसूस हमारे और आपके प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बरादरान इस्लाम और दीनी मिली भाइयों, आज के इस खुतबा जुमा में जो मौज़ू खिताबत है वह है तरबियत औलाद। औलाद माँ बाप के पास एक अमानत होती है, उनकी तरबियत करना माँ बाप की अव्वलीन ज़िम्मेदारियों में शामिल है। अल्लाह के मर्ज़ी के मुताबिक तरबियत और इस्लाह करना माँ बाप पर वाजिब है। इसलिए हर माँ बाप को, हर वालिदैन को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि सिर्फ़ अपनी औलाद को अच्छा खाना खिला देना, अच्छा लिबास पहना देना ये काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ दीनी अखलाकी तरबियत भी ज़रूरी है और ये माँ बाप का फ़रीज़ा है। यही वजह है अल्लाह तबारक व तआला सूरह तहरीम आयत नंबर 6 पर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, कि वो लोगों जो ईमान लाए हो अपने आप को, अपने अहलो अयाल को, अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। और वो आग कैसी होगी? वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा, वो जहन्नम की आग जिसका ईंधन पत्थर और इंसान होंगे। अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदाद, और वहाँ बहुत ही सख्त मिजाज फरिश्ते मुक़र्रर किए हुए हैं जो ना अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला जो हुक्म देता है वो फरिश्ते वो करते हैं। मेरे भाइयों, इस आयत में आप देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा कि अपने आप को, अपने अहले अयाल को, अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। इसलिए जिस तरह आज हम अपनी औलाद के लिए दुनिया में फ़िक्र करते हैं कि हमारी औलाद को ना दुख पहुँचे, ना तकलीफ़ पहुँचे, ना कोई परेशानी आए, हमारी औलाद चैन और सुकून की ज़िंदगी गुजारे, उससे कई ज़्यादा हमें ये फ़िक्र होनी चाहिए कि हमारी औलाद जन्नत में जाए, हमारी औलाद की उखरवी ज़िंदगी भी अच्छी ज़िंदगी हो और आखिरत में भी जहन्नम से निजात मिल जाए। आज देखिए दुनिया में अगर किसी की औलाद बीमार पड़ जाए या एक्सीडेंट हो जाए या कोई मुसीबत किसी के औलाद पर आ जाए तो माँ बाप उस मुसीबत को दूर करने के लिए क्या क्या नहीं करते, हत्ता कि अपनी जान को जोखों में डाल करके माल दौलत सारी चीज़ लुटा देते हैं और कहते हैं कि हमारी औलाद को सुकून पहुँच जाए, परेशानी दूर हो जाए। मेरे भाइयों, जब हम दुनिया में अपनी औलाद की ज़र्रा बराबर भी परेशानी हम देखना नहीं चाहते, हमसे बर्दाश्त नहीं होता, आप ज़रा तसव्वुर कीजिए क्या जहन्नम की उस आग में हमारी औलाद जले, ये बर्दाश्त कर सकते हैं? इसलिए कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी, अपने अहलो अयाल को, अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ।
और औलाद की तरबियत करना, उनके हुकूक को अदा करना, ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी है। और इस ज़िम्मेदारी के बारे में कल अल्लाह तबारक व तआला सवाल करेगा। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा, जैसा कि सही बुखारी की हदीस है और हदीस नंबर 893। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि तुम में से हर शख्स ज़िम्मेदार है और कल तुम्हारी ज़िम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। क़यामत के दिन तुम्हारी ज़िम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। तुमने अपनी ज़िम्मेदारी को कैसे अदा किया? कहीं ऐसा तो नहीं अपनी ज़िम्मेदारी में कोताही की? कहीं ऐसा तो नहीं अपनी ज़िम्मेदारी में गफलत से काम लिया? कहीं ऐसा तो नहीं अपनी ज़िम्मेदारी में खयानत से काम लिया? इसी हदीस में आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अर्रजुलु राइन फ़ी अहली बैतिही, आदमी अपने घर के ज़िम्मेदार है और इसी तरीके से औरत वो भी अपने घर के ज़िम्मेदार है। इन दोनों से पूछा जाएगा कि तुमने अपनी ज़िम्मेदारी को कैसे अदा किया। इसलिए औलाद की तरबियत करना, औलाद की इस्लाह करना, ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी है। मेरे भाइयों, अपनी ज़िम्मेदारी को अमानत के साथ अदा कीजिए, सुस्ती और गफलत से ना अदा कीजिए, क्योंकि कल इसके बारे में सवाल किया जाएगा। और इसी तरीके से हकीकत में औलाद एक बहुत बड़ी नेमत है। औलाद एक बहुत बड़ी नेमत है। जिसे ये औलाद मिल गई, समझो दुनिया की एक बहुत बड़ी नेमत मिल गई। और जो औलाद से महरूम हो गए, समझो कि एक बहुत बड़ी नेमत से महरूम होते हैं और इस महरूमी का एहसास उसे ज़िंदगी भर तड़पाता है। इसलिए मेरे भाइयों, जिसके पास औलाद है वो बहुत खुशनसीब हैं। उसकी अपनी औलाद की सही तालीम और तरबियत कीजिए और औलाद से घर में रौनक होती है, औलाद से ख़ानदान में रौनक होती है, ज़िंदगी में खुशहाली होती है। इसी बात को अल्लाह तबारक व तआला सूरह कहफ आयत नंबर 46 पर इरशाद फरमाता है, अलमाल वल बनून जीनतुल हयातिद दुनिया, माल और दौलत दुनियावी ज़िंदगी की एक जीनत है, दुनियावी ज़िंदगी का एक दुनियावी ज़िंदगी की रौनक है। और माल और औलाद से घर में रौनक आती है। और इस सिलसिले में अगर आप कुरान का मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा कि कुरान पाक की कुछ आयतें ऐसी हैं जिसमें औलाद को नेमत कहा और कुछ आयतें ऐसी हैं जिसमें औलाद को फितना कहा, आजमाइश कहा। सूरह नूह आयत नंबर 10 से 12 तक अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने उस बात को नकल किया है जो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था कि रब से इस्तिग़फ़ार करो, अपने गुनाहों से तौबा करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो। अगर ऐसा करोगे युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अल्लाह आसमान से बारिश बरसाएगा, व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, और अल्लाह ताला माल से, औलाद से तुम्हारी मदद करेगा। देखिए इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने माल को, औलाद को क्या कहा? नेमत कहा। इस आयत में नेमत के तौर पर औलाद का जिक्र है। और सूरह तगाबुन आयत नंबर 15 पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। तो इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद को फितना और आजमाइश का। और हकीकत में कुरान की ये दोनों तसव्वुर, कुरान की ये दोनों नज़रिया अपनी जगह सही है, अपनी जगह बजा है। इसलिए कि अगर औलाद नेक हो, औलाद मुती व फरमाबरदार हो, औलाद सालेह हो, औलाद अखलाकमंद हो, तो वल्लाह दुनिया में माँ बाप के लिए इससे बड़ी कोई नेमत नहीं। लेकिन यही औलाद अगर बिगड़ जाए, यह औलाद बदअखलाक हो जाए, यही औलाद नाफरमान हो जाए, तो वल्लाह माँ बाप की ज़िंदगी में इससे बड़ा कोई आज़ाब न होगा। इसलिए बाप होने की हैसियत से अपनी ज़िम्मेदारी हो, बाप की ज़िम्मेदारी निभाएं। और जो माएँ हैं वो माँ होने के एतबार से अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं। माँ बाप दोनों मिलकर जो औलाद की तय ज़िम्मेदारी है उस ज़िम्मेदारी को अदा कीजिए। और इसी तरीके से हजरात,
औलाद की तरबियत, औलाद की जिम्मेदारियों का सफ़र बच्चों की पैदाइश से शुरू होता है। बच्चा जब पैदा हो जाए, हमारी शरीयत कहती है कि 7वें दिन में उसका अकीका किया जाए। अगर लड़का है तो 2 बकरी और लड़की है तो 1 बकरी अल्लाह की राह में ज़बह किया जाए और अल्लाह का शुक्रिया अदा की जाए। हाँ, अगर माली इस्तेताअत नहीं है, यानी 7वें दिन में आपके वो इतना माल नहीं कि आप अकीका कर सकें, तो आप कभी भी कर सकते हैं जब आपकी माली इस्तेताअत सही हो जाए। लेकिन माली इस्तेताअत होने के बावजूद अगर 7वें दिन अकीका नहीं करता है तो ये दुरुस्त बात नहीं है, ये दुरुस्त बात नहीं है। इसी तरीके से अच्छा नाम रखा जाए, अच्छा नाम रखा जाए। ऐसा नाम ना रखें जिससे शिर्क की बू आती हो, शिरकिया नाम ना रखें। अब्दुल नबी, अब्दुल रसूल, अब्दुल काबा, ये वो ऐसे नाम हैं जो शिरकिया नाम है, इससे शिर्क की बू आती है। आप अस्माए हुस्ना में से किसी नाम को रखिए। सहाबा व सहाबियात गुजरे हैं, उनके नाम रखिए। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम हैं, उनके नाम रखिए। ऐसा नाम ना रखिए जिससे शिर्क की बू आती हो और जो शिरकिया नाम हो। और इसी तरीके से जब नाम रखें तो एक बात का ख्याल रखें, नाम का माना मतलब समझ कर रखा कीजिए, इसलिए कि नाम का असर इंसानी ज़िंदगी में कभी कभी पड़ता है। नाम का असर इंसानी ज़िंदगी में कभी कभी पड़ता है। जैसा कि सईद बिन मुसय्यब कहते हैं कि मेरे दादा का नाम हज़्न था। क्या था? हज़्न था। और हज़्न का माना होता है गम के। वो कहते हैं कि मेरे दादा को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अपना नाम को बदल दो, अपना नाम को बदल दो। तो उन्होंने कहा था नहीं, मेरे बाप दादा ने रखा है, अब नहीं बदलेंगे। सईद बिन मुसय्यब कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में मैंने देखा किसी न किसी एतबार से मेरे घर में गम का माहौल बन जाता था, गम आ जाता था। इसीलिए मेरे भाइयों, जब नाम रखें तो सही से नाम रखें, ऐसा नाम ना रखें जो शिर्क की बू आती हो या जिसका माना गलत हो, क्योंकि नाम का असर इंसानी ज़िंदगी में कभी कभी पड़ता है। इसी तरीके से जब बच्चा बोलने की काबिल हो जाए, जब बच्चा बोलने लगे, जब बोलने की सलाहियत आ जाए, तो सबसे पहले उस बच्चे की ज़ुबान से अल्लाह का नाम निकलवाएं, ला इलाहा इल्लल्लाह के कलिमात उसे याद कराएं, तौहीद के कलिमात याद कराएं। लड़खड़ाते ज़बान से ही सही, लड़खड़ाते ज़बान से ही सही बच्चे की ज़ुबान से जब अल्लाह का नाम निकलता है, ला इलाहा इल्लल्लाह की कलिमात निकलता है, अल्लाह बहुत खुश होता है, अल्लाह बहुत खुश होता है। इसलिए बच्चों को बचपन ही में उसकी ज़ुबान से अल्लाह का नाम निकलवाएं। और इसी तरीके से बचपन ही में तौहीद की तालीम दें, बचपन ही में अपने बच्चों को तौहीद की तालीम दें। जैसा कि तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 2516 है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवारी पर आपके पीछे बैठा हुआ था। हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, या गुलाम अला उअल्लिमुका कलिमात, ए बच्चे, क्या मैं तुम्हें ऐसे कलिमात ना सिखाऊं जो तुम्हारे लिए नफ़ा बख्श हो, जिसके ज़रिए अल्लाह ताला तुम्हें फ़ायदा पहुंचाए। कहा क्यों ना या रसूल अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को क्या सिखलाया? आपने कहा इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, तू अल्लाह की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने जो तुम्हें करने का हुक्म दिया है उस काम को करो, और जिससे मना कर दिया है उससे रुक जाओ। और इसी हदीस में आगे आपने फरमाया इज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह, कि जब तुम मांगो तो अल्लाह से मांगो, और जब मदद तलब करो तो अल्लाह से मदद तलब करो। आप इस हदीस में गौर कीजिए कि एक बच्चा अब्दुल्ला इब्न अब्बास अभी छोटे हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद की तालीम दे रहे हैं, तौहीद का पाठ पढ़ा रहे हैं। जबकि आज देखिए कितने ऐसे लोग हैं जो बड़े हो चुके हैं लेकिन उसे तौहीद क्या है मालूम ही नहीं।
और अफसोस तो उस वक्त तो होता है कि आज मुसलमान घराने में ये चीज़ देखने को मिलती है कि बचपन ही में उस बच्चे के गले में तावीज़ लटका दिया जाता है, धागे बांध दिया जाता है, कड़े लटका दिया जाता है, एक तरह से उसको शिर्क की तालीम दे रहे हैं। मेरे भाइयों, ये बात याद रखिए, तावीज़ लटकाना, धागा बांधना, कड़ा बांधना, ये शिर्क है। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह सिलसिलतुल अहादीस सहिया के अंदर एक हदीस नकल करते हैं। वो फरमाते हैं, मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तमीमा लटकाया, जिसने धागा लटकाया, जिसने तावीज़ लटकाया, फ़क़द अशरक, उसने शिर्क किया। और आज माँ बाप उस बच्चे के गले में तावीज़ लटका रहे हैं, धागे बांध रहे हैं, तो बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ेगा? वो तो यही समझेगा कि ये तावीज़ ही है जो शिफा देने वाला है, ये धागा ही है जो मुसीबतों को दूर करने वाली है, ये कड़ा ही है जो हमें परेशानियों से बचाती है। बच्चे तो यही समझेंगे, हालांकि ये तावीज़ लटकाना और ये अमल करना शिर्क है। और एक बात याद रखिए, हमेशा याद रखिए कि जो इंसान शिर्क की हालत में मर जाए तो उसका अंजाम क्या होता है। सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 93 है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मम्माता युशरिकु बिल्लाह दखलन नार, जो इंसान शिर्क की हालत में मर जाता है वो जहन्नम में दाखिल होता है। अल्लाह अकबर। आप बतलाइए ज़रा, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जहन्नम में दाखिल हो जाएं? हरगिज़ नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, तावीज़ ना लटकाइए, धागे ना बांधिए। मुसीबत को लाने वाला अल्लाह, परेशानी को लाने वाला अल्लाह, बीमारी को लाने वाला अल्लाह और बीमारी से शिफा देने वाला अल्लाह, मुसीबतों को दूर करने वाला अल्लाह। एक अल्लाह पर भरोसा रखिए, एक अल्लाह पर यकीन रखिए, अल्लाह पर एतमाद रखिए। और जैसा कि मैंने कहा, बचपन ही से बच्चों को तौहीद की तालीम दें, तौहीद की तालीम दें। और इसी तरीके से जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज पढ़ने का हुक्म दें। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुरू औलादुकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, कि जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज पढ़ने का हुक्म दो। और जब 10 साल हो जाए और नमाज ना पढ़े तो नमाज ना पढ़ने पर उसे डांटो, उसे मारो और उसे नमाज के लिए आने को कहो। लेकिन अफसोस ये है, आज देखिए मुसलमान खुद नमाज नहीं पढ़ते, माँ बाप खुद बेनमाजी हैं, वालिदैन बेनमाजी हैं, तो ऐसे वालिदैन के बच्चे नमाजी कैसे बन सकते हैं? इसलिए मेरे भाइयों, ऐसे वालिदैन से मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे माँ बाप से मैं कहना चाहता हूँ, पहले आप खुद नमाज का पाबंद बनिए, आप पहले खुद नमाज को अदा कीजिए और फिर अपने बच्चों को बोलिए। देखिए कितना असर पड़ता है बच्चों को। हर माँ बाप चाहता है कि मेरी औलाद नमाजी हो जाए, मेरी औलाद जन्नत में चली जाए, मेरी औलाद को जन्नत मिल जाए और दुनियाई मुसीबतों से दूर हो जाए। लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं होता है, उसको अमली ज़िंदगी में नाफिज करना, अमली जामा पहनाना, उसके लिए मेहनत करना, उसके लिए कोशिश करना होगा। आज देखिए नमाज का क्या हाल है, बहुत बुरा है मेरे भाइयों। पता नहीं आज मुसलमानों को क्या हो गया है, एक जो फ़र्ज है मुसलमान पर आज उसको छोड़ दे रहे हैं। नमाज छोड़कर तिजारत और बिजनेस कर रहे हैं, नमाज छोड़कर दोस्तों और साथियों के सामने बैठकर बात कर रहे हैं, नमाज छोड़कर फ़ोन पर गुफ्तगू चल रही होती है, नमाज छोड़कर दुनिया के कामों में लगे रहते हैं। मेरे भाइयों याद रखिए, ये नमाज अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर, मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज किया है और ये नमाज इस्लाम का रुकन है, नमाज इस्लाम की शनाख्त है, नमाज मुसलमानों की पहचान है, नमाज इस्लाम का शियार है। आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, आप कैसे पहचाने जाएंगे आप मुसलमान हैं? आप कैसे पहचाने जाएंगे आप मुसलमान हैं? क्या दाढ़ी से, टोपी से, कुर्ते पजामे से, नाम से? हरगिज़ नहीं मेरे भाइयों। अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो इस नमाज से आप पहचाना जाएंगे ये मुसलमान है। नहीं तो गैर मुसलमान भाई भी नमाज नहीं पढ़ते, आप में उसमें फ़र्क क्या रह जाएगा? वो भी बेनमाजी, हम भी बेनमाजी, तो दोनों में फ़र्क क्या हो जाएगा? इसलिए मेरे भाइयों नमाज को आइए, नमाज अदा कीजिए, ये फ़र्ज है और इसको छोड़ने पर गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। कहने का मतलब और मकसद ये है कि अपनी औलाद को
नमाजी बनाइए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से बच्चों में ये आदत डालने के लिए कहा। क्यों कहा? इसलिए कि बचपन में जिस चीज़ की आदत पड़ जाती है बड़ों में उसका छूटना बड़ा मुश्किल होता है। अगर हमारे बच्चे बचपन ही में नमाजी बन जाए तो बड़ों में वो बेनमाजी नहीं हो सकता, वो नमाज पढ़ेंगे। और यही वजह है कुरान कहता है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज वो चीज़ है जो लोगों को बुराई से रोक देती है। अब बतलाइए ज़रा, हमारे बच्चे के अंदर नमाज की आदत बन जाए तो वो बुराई का काम कैसे करेगा? कुरान की आयत कहती है कि नमाज भी हयाई से, बुराई से रोक देती है। हम नमाज ही नहीं पढ़ेंगे तो फिर इंसान गुमराह होंगे, गुनाह का काम करेंगे, झूठ बोलेंगे, शराब पिएंगे, ज़िना करेंगे, गाने बजाने सुनेंगे, माँ बाप की नाफरमानी करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, नमाज खुद पढ़िए और अपनी औलाद को भी पढ़ने की तलकीन कीजिए, नमाज पढ़ने का हुक्म दीजिए। इसी तरीके से माँ बाप के ऊपर ये ज़रूरी है कि अपनी औलाद को दीनी तालीम दें। माँ बाप के ऊपर ये ज़रूरी है कि अपने बच्चे को दीन की तालीम दें। कम अज़ कम इतना दीन की तालीम दीजिए कि माँ बाप मर जाए तो नमाज जनाजा की दुआ कह सके, नमाज जनाजा की दुआ पढ़ सके और नमाज की जो दुआएं वो याद कर सके, ज़िक्र अज़कार की दुआएं याद कर सके। एक मुसलमान की क्या पहचान होती है उसको वो पहचान सके। अल्लाह की मारिफत क्या है, रसूल की मारिफत क्या है, दीन की मारिफत क्या है, कम अज़ कम उतना जान ले। कम अज़ कम दीन की इतनी तालीम दीजिए। लेकिन अफसोस होता है आज हमारी कौम को देखिए, मुसलमान कौम को देखिए, दीनी तालीम से किस कदर दूर होते जा रहे हैं और वहीं दुनियावी तालीम में किस कदर आगे हैं। दुनियावी तालीम को हासिल करने के लिए किस कदर एहतमाम करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि दुनियावी तालीम ना दीजिए, दुनियावी तालीम भी दीजिए, असरी तालीम भी दीजिए, लेकिन उससे पहले आप दीन की तालीम दीजिए। आप दीन की तालीम दीजिए। क्यों? इसलिए कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला ये नहीं पूछेगा तुमने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाया था कि नहीं, यह नहीं पूछेगा तुमने अपने बच्चे को इंजीनियर बनाया था कि नहीं, यह नहीं पूछेगा तुमने अपने बच्चे को ऑफिसर बनाया था कि नहीं, लेकिन यह ज़रूर पूछेगा तुमने अपने बच्चे को कुरान सिखाया था कि नहीं, तुमने अपने बच्चे को तौहीद की तालीम दी थी कि नहीं, तुमने अपने बच्चे को दीन की तालीम सिखाई थी कि नहीं। अफसोस होता है आज देखिए दुनियावी तालीम के लिए मुसलमान कितना अहतमाम करते हैं। बच्चों का जब स्कूल जाने का वक्त होता है बच्चे को वक्त पर रेडी कर देते हैं, तैयार करते हैं, नहला धुला कर स्कूल ड्रेस पहना कर, हत्ता के माँ बाप उसे स्कूल तक छोड़ आते हैं। लेकिन वहीं जब मदरसा और मकतब में आने की बारी होती है माँ बाप सो रहे होते हैं, बच्चे कहाँ से आएंगे। और कुछ बच्चे आते भी हैं तो उनका हुलिया देखिए, उसका लिबास देखिए, उसका चेहरा देखिए, एक बटन नीचे तो एक बटन ऊपर, कपड़े टेढ़े मेढ़े होकर के मदरसा आ रहे हैं। मेरे भाइयों, उस इल्म को आज हमने कितना हकीर समझ लिया जो इल्म आसमान से आया है, जिस इल्म को अल्लाह ने आसमान से उतारा है। आज उस इल्म की हमारे यहाँ कोई कदर नहीं। और वो इल्म जो दुनियावी इल्म है, दुनिया ही में रहकर वो ख़त्म हो जाएगा, वो आखिरत में जाने वाला नहीं है। आज उस इल्म के लिए हम लाखों करोड़ों हज़ारों रुपया खर्च करते हैं। अफसोस है आज हमारी कौम पर किस तरह हम जा रहे हैं। मेरे भाइयों, सोचने का मकाम है और फिक्र करने का मकाम है। आप महाना 5,000, 10,000, 20,000 एक बच्चे का फीस भरते हैं और वो इल्म यहीं रह जाएगा। लेकिन मदरसा और मकातिब में देखिए ना फीस है ना और कुछ है, लेकिन इसके बावजूद आज हम दीनी तालीम नहीं दे रहे हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि बच्चों को सबसे पहले दीनी तालीम दीजिए, यह बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से हालात हादरा के एतबार से मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ जो हर माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वो ये कि बच्चों के हाथ में मोबाइल ना दीजिए। अपने बच्चों और बच्चियों के हाथ में मोबाइल ना दीजिए। क्यों? इसलिए कि इसका नतीजा बड़ा ख़राब आता है सामने। हाँ, अगर आप अपने बच्चे से मुतमईन हैं कि हमारा बच्चा तालीम और तरबियत याफ्ता है, हमारा बच्चा नहीं बिगड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस है, दीजिए। वो माँ बाप बड़ी गलती करते हैं जो माँ बाप के हाथों में मोबाइल देकर उसको कभी देखते नहीं, निगरानी नहीं करते हमारे बच्चे मोबाइल को कैसे यूज़ कर रहे हैं।
जिसका नतीजा क्या होता है, माँ बाप ये समझते हैं मेरा बेटा कमरे में अकेला सो रहा है, मेरी बच्ची कमरे में अकेली सो रही है, लेकिन नहीं, हरगिज़ नहीं। रात रात भर चैटिंग होती है, रात रात पर फ़ोन पर गुफ्तगू होती है, रात रात भर गंदी गंदी फिल्में देखी जाती है। और नतीजा क्या होता है, नतीजा ये होता है कि शादी से पहले ही लड़की किसी लड़का के साथ भाग जाती है, तो लड़का किसी लड़की को भगा ले जाता है। कई वाक़यात सुनने को मिले हैं, कई वाक़यात सुनने को मिले हैं। इसलिए औलाद की जब सही तालीम और तरबियत होगी तो ये औलाद अपने माँ बाप की इज़्ज़त कभी ना, अपने माँ बाप के नाक कभी नहीं कटाएंगे, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त कभी नहीं गंवाएंगे। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को हाथ में मोबाइल ना दें। अगर देते हैं तो निगरानी कीजिए, कहाँ यूज़ कर रहा है, कैसे यूज़ कर रहे हैं, देखभाल कीजिए। नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि बच्चे घर से भाग जाएंगे और फिर पूरे समाज और पूरे माशरे में आपकी बदनामी होगी कि कैसी औलाद है, कैसी तरबियत दी है। इसलिए मेरे भाइयों, इसका ख़ास ख्याल रखिए। और इसी तरीके से एक बात और अहम है, याद रखिए, बच्चों की जब तालीम और तरबियत करेंगे तो शफ़क़त और मेहरबानी, मोहब्बत, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ माँ बाप होते हैं जो बच्चों पर बड़ा सख्त होते हैं, इस सख्ती की वजह से बच्चा बिगड़ जाता है। इसलिए बच्चों की तालीम और तरबियत में नर्म मिजाजी, शफ़क़त बहुत ज़रूरी है। जैसा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासा को बोसा दिया। कुछ देहाती वहाँ बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, आप अपने नवासी को बोसा दे रहे हैं, हमने तो कभी अपने बच्चों को चुमा नहीं लिया और बोसा नहीं दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम्हारे दिल से अल्लाह रहमत और शफ़क़त उठा ले तो मैं क्या करूँ। इससे मालूम होता है कि बच्चों में जो असर पड़ता है वो शफ़क़त और मोहब्बत का बहुत असर पड़ता है। हाँ, और ये भी याद रखिए कि हम बच्चों को इतना लाड प्यार ना करें कि उस लाड प्यार बिगड़ने का सबब हो जाए। एक हद में रह करके बच्चों से प्यार, मोहब्बत और तालीम और तरबियत दी जाए। इसी तरीके से गाने बजाने से बच्चों को दूर रखा जाए, इसलिए कि गाना बजाना एक तो हराम है। सबसे पहली बात, गाना बजाना हमारे इस्लाम में हराम है, और गाने बजाने से दिल मुर्दा हो जाता है। तो फिर वो जब दिल मुर्दा हो जाएगा तो खैर की बातें, दीन की बातें कहाँ से आ सकती है। और इसी तरीके से हर माँ बाप अपने बच्चे के हक़ में दुआ करें। क्यों? इसलिए कि माँ बाप की दुआ कबूल होती है, माँ बाप की दुआ कबूल होती है। आप अपने बच्चों के हक़ में दुआ करें, लेकिन हाँ, माँ बाप तौहीद परस्त हो, माँ बाप का अल्लाह पर ईमान हो, तब ऐसे माँ बाप की दुआ कबूल होगी। मुशरिक माँ बाप की दुआ कबूल नहीं होती है। इसलिए मेरे भाइयों, ज़रूरत इस बात की है, कहने का मतलब और मकसद ये है कि अपनी औलाद की सही तालीम और तरबियत दीजिए। औलाद बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, या परवरदिगार, हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह इन बातों को समझने की तौफीक दे। या परवरदिगार, जिन माँ बाप की औलाद हैं उनकी औलाद को उनके हक़ में बाइस रहमत बना, और जो बेसाहिब औलाद हैं अल्लाह तूने साहिब औलाद बना।